आइए हम आज अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। प्रकृति का कहर हम पर बरस रहा है और सही बात तो यह है कि हमने जो प्रकृति को दिया है ना, वही हमें उपहार स्वरूप वापस मिल रहा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बादल फटे, अचानक बादल फटे और पहाड़ों पर जगह नहीं होने के कारण भयंकर बाढ़ आई। पहाड़ भी दरक रहा है और 100 से अधिक लोग लापता हैं। कितने मरे ईश्वर जाने, क्या कह सकते हैं। केदारनाथ यात्रा भी स्थगित करना पड़ी, सब कुछ ये हो गया। तो हमने यह हमारा ही अपराध है कि हमने प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ की, उनकी देखभाल नहीं कर सके। इस कारण ये त्रासदियाँ हो रही है। अनेक प्रदेशों में जल कहर जारी है और अगस्त माह में, पूरा अगस्त माह में जल कहर जारी रहेगा। चलिए, ये बात हो गई। अब देश के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति भी धत्तात बनी हुई है और ऐसा लगता है कि वो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। देश के हालात इतने नाजुक होते जा रहे हैं, फिर भी वे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है वे धत्तात हो गई हैं, मूक बधिर हो गई हैं। उनको तो कदम उठाना चाहिए। अब जनता की मांग हो रही है, 90% जनता मांग कर रही है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये नाजी अहमदाबादी गुजराती गैंग की सरकार को भंग किया जाए और सेना के किसी भी अफसर को केयर टेकर PM बनाया जाए और CJ गवई जी को उसका न्यायिक सलाहकार बनाया जाए। ये राष्ट्रपति अपना दायित्व का निर्वहन करे। यदि वह नहीं कर सकती है ना, तो अपने पद से त्याग पत्र दे दे। ये जनादेश है। अब यहाँ पर जो हमारा जो राष्ट्र संचालन कर रही है ना, गुजराती अहमदाबादी नाजी गैंग, गुजरात मॉडल को आधार बनाकर इनके काले कारनामे इतने लंबे हो चुके हैं और कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जनता की मांग है कि मोदी, अमित शाह और ये गुजराती गैंग के जितने भी ये चिंटू हैं, जो उनके बंधुआ मजदूर हैं, सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनका रिमांड लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब यहाँ पर विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की जरूरत ही नहीं थी। अरे क्यों जरूरत नहीं थी? ये धूर्तता मक्कारी है आपकी, ये नालायकी है। यह ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्र का संचालन संविधान के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा। और आप ऑपरेशन सिंदूर का अपनी असफलता छिपाने के लिए आप नाटक कर रहे हो। NDA की बैठक बुलाई, उसमें मोदी का स्वागत किया। अरे जरा सत्यता तो जानो। अरे झूठ के पुतलों, धूर्तों, मक्कारों, अब तुम्हारा ये चरित्र चलने का नहीं है। अब ये देश की 90% जनता सकारात्मक और विवेकवादी हो चुकी है। उसका विवेक चेतन होगा। अब तुम्हारी खेल नहीं है। जो राष्ट्रद्रोही स्वदेशी और विदेशी आतंकियों का अंतिम संस्कार हो के रहेगा। ये कड़वी बात है और ऐसा होना चाहिए। और राष्ट्रपति जी से भी अब कोई आशा नहीं कर सकते। अब तो उन्हें पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आइए अब हम यहाँ पर सनातन धर्म की बात करें। अरे धर्म क्या है ये तो जान लो। सच्चा धर्म क्या है इसकी परिभाषा तो जान लो। यह हिंदुत्व और न जाने क्या क्या जो नाटक करते हो ना, अब ये सब बंद कर दो, होगा नहीं। अरे ये कथावाचक हैं और न जाने को कौन कौन से जो धर्म गुरु हैं, स्वघोषित जो महागुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए, न जाने क्या क्या हो गया। और ये जो मोदी तो अविनाशी हो गए, विष्णु के 11वें अवतार भी हो गए, विश्व गुरु भी हो गए, धर्म गुरु भी हो गए, ये सब गुरु हो गए ये सब। अरे इन शैतानों ने अपने चेहरों पर धर्म का मुखौटा लगा लिया। और अभी कुबेरेश्वर धाम में हमारे नाटक किया रुद्राक्ष वितरण का, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मच गई। जवाबदार कौन? इसमें शासन जवाबदार है। और ये इन धूर्तों, मक्कारों, धनखोर चेहरों को गिरफ्तारी होना चाहिए। ये बागेश्वर धाम है,
ये कुबेरेश्वर धाम है, और भी न जाने कौन कौन से धाम बने हुए हैं। इनमें सब में क्या क्या हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं कि सावन मास में शिव आराधना के लिए करोड़ों लोगों ने आराधना की, वो किया, ये सब दिखावे का धर्म नाटक किया। अरे आपने कभी अपना आत्मचिंतन किया? और शिव जी को देखो, शिव जी भी आराधना में व्यस्त रहते हैं, समाधिस्थ होते हैं। आखिरकार वे किसकी समाधि लेते हैं, किसके लिए करते हैं? वो तो आदि देव है ना, अविनाशी है। उनका वो क्यों समाधि लेते हैं, क्यों ध्यान करते हैं? किंतु ये सब भूल है। आप जान लीजिए कि आदि देव शिव भी समाधिस्थ होते हैं, समाधि लेते हैं, आराधना करते हैं। और वो किसकी आराधना करते हैं ये भी जान लो। वो कृष्ण तो की आराधना करते हैं। कृष्ण का मतलब भगवान श्री कृष्ण से मत लेना, वो तो ब्रह्मांड गुरु हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो कृष्णत्व का मतलब होता है जीवत, और जो जीवत्व के लिए समाधि लेते हैं, आराधना करते हैं, ताकि उनका जीवन यात्रा, उनका जीव तत्व है ना अमर हो जाए। इसलिए वो जो आदि देव शिव भी समाधि लेते हैं, कृष्ण भी समाधि लेते हैं। अरे तुम ये धार्मिक चिंटू हो जो ये अंधविश्वास में पढ़कर क्या क्या नाटक करते हो, ये सब व्यर्थ हैं। ये तुम्हारे सारे जो है ना कर्म कोई कुछ काम के नहीं है। इसलिए ईमानदारी के साथ, सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करो। अपने कर्मों का हिसाब किताब की डायरी सत्य तुम्हारे सामने रखेगी, जानो। और अपने पापों को, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करो और सन्मार्गी जीवन यापन करने की बात। और मैं फिर यहाँ पर एक बात कह देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पष्ट कहा था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना के। मैं फिर यही उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि हमें है ना सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करने लगे ना तो हम कट्टर आध्यात्मिक हो जाएंगे, हम सत्य से साक्षात्कार करते रहेंगे। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें कही है, अब लोगों को बुरा लगे तो लगे। और अभी यहाँ पर एक बड़ा नाटक चल रहा है, मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी के नाम पर एस्ट्रो ब्लफ चल रहा है। इतना भारी मात्रा में ब्लफ चल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जो देखो वो ज्योतिषाचार हो गया, जो देखो वो भविष्य वक्ता हो गया, सारे के सारे नाटक है। मैंने इतने सारे सबका परीक्षण किया है, किंतु जो ये एस्ट्रो ब्लफ बाजी सारे निकले, एक की भी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई है। ये एस्ट्रो ब्लफ बाजों पर भी अंकुश की जरूरत है। मैं ये कड़वी बात कह रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, हम सबसे निपटना जानते हैं। सच कहना हमारा चरित्र है, आदर्श है, हमारा लक्ष्य है, जीवन यात्रा लक्ष्य है। और मैं इतनी कड़वी बात करने के बाद भी आपसे कह रहा हूँ कि हमने आपसे आशा नहीं करते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी नहीं। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। और हम जो कड़वी बातें कहते हैं, सच सबके सामने रखते हैं ना, उसको अंगीकार करते हुए अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाएं। यही आज का जो प्रथम एपिसोड में हमें प्रस्तुत करना थी वो हमने किया। अब इस देश में जन क्रांति होगी, 90% जनता सड़कों पर उतरेगी। स्वदेशी आतंकियों, विदेशी आतंकियों, ये धनखोरों, अडानी, अंबानी, कारपोरेट्स और धन कुबेर, इनका सबका अंतिम संस्कार होगा। सत्यपाल मलिक जी को आज हम फिर उन्हें स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और राम माधव से एक बात कहना चाहते हैं कि राम माधव जी अब तो स्वीकार कर लीजिए, 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आप सत्यपाल मलिक को कितने कितने करोड़ रुपए की का प्रलोभन देने गए थे। अब तो ये सच स्वीकार लो, यही सच आपकी स्वीकारोक्ति उनका सत्यपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।